हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर विश्वास सीए। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सीए इंटर कॉस्टिंग में एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चैप्टर को ए बी और सी में बांट देते हैं। अब ए बी सी का पहले मतलब समझो, फिर मैं आपको कुछ चैप्टर का बता। ए कैटेगरी में वो चैप्टर मैं डालूंगा जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और हर बार पेपर में आता है। तो ए कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसको आप छोड़ कर जाओगे तो काफ़ी नंबर आपके जा सकते हैं और वो पेपर में 100% पूछते हैं। बी कैटेगरी के टॉपिक वो टॉपिक है जिनकी वेटेज थोड़ी कम है पर पेपर में 100% आते हैं। पेपर में 100% आते हैं, वेटेज बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ए कैटेगरी। कैसी कैटेगरी है ए? 100% पेपर में आएगा और जो वेटेज होगी, मार्क्स की वेटेज जो होगी वो भी ज़्यादा होगी उसकी। ये भी 100% पेपर में आता है पर मार्क्स की वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ए कैटेगरी वालों की होती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि 100% पेपर में आए, ये कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको सी कैटेगरी में रखा गया। तो जब भी आप कभी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की, तो आप इन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एबीसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए करें। तो एबीसी का मतलब क्या है? ए कैटेगरी वो कैटेगरी वाले चैप्टर है जो 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और अच्छी खासी वेटेज के साथ आएंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बी कैटेगरी के टॉपिक वो टॉपिक है जो 100% एग्जाम में आते हैं पर वो उसकी वेटेज 10 नंबर की नहीं, 5 की होगी, 6 की होगी, या फिर 5 की होगी, या फिर कभी 10 की पूछ ले, कभी 5 की पूछ ले, ऐसा रहता है उनमें। ठीक है, सी कैटेगरी टॉपिक 100% नहीं कह सकते, कभी आ गए कभी नहीं आ गए, आप इन टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। आइए सर, तो अब मैं कुछ चैप्टर आपके सामने लिख रहा हूं जो 100% पेपर में आते हैं, जिनकी वेटेज ज्यादा है। पहला चैप्टर है ओवरहेड। दूसरा चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी। पूरा लिख दूं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तीसरा चैप्टर है बजट। चौथा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड पांचवा चैप्टर है मार्जिनल। ये वो चैप्टर है जिनकी वेटेज अच्छे खासे मार्क्स की है, 10-10 मार्क्स की इनकी वेटेज है और ये 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 100% एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है सर। अब कुछ चैप्टर मैं ऐसे लिख रहा हूं जिनकी वेटेज, इसमें एक चैप्टर और कॉस्ट है, सर्विस कॉस्टिंग। ये भी आप जोड़ लो, ये इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। अब मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं जिनकी वेटेज तो कम है पर एग्जाम में 100% आते हैं, जैसे कि मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट हो गया। और थ्योरी आप कह सकते हो, थ्योरी, थ्योरी पार्ट ऑफ कॉस्ट। थ्योरी पार्ट मतलब थ्योरी पार्ट को अनदेखा कर देते हैं स्टूडेंट। मैं तो इस थ्योरी पार्ट को करीब पहली कैटेगरी में डालो आप। भाई थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और मैं आपसे आगे जाकर एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी कराने वाला हूँ, तो चैनल पे जरूर बने रहना। तो जनवरी अटैम होने वाला है, उस पर हम थ्योरेटिकल पार्ट लेकर आने वाले हैं। मैं खुद पर्सनली लेकर आऊंगा अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, जबकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मैं इसको यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ डालना चाहूँगा आपका ये पहले वाले कैटेगरी में। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर थ्योरी, क्योंकि इससे ही एमसीक्यू हो पाते हैं। ठीक है सर, तो ये आपके अब सी कैटेगरी टॉपिक कौन से हो गए? सी कैटेगरी का भी इसमें भी कुछ थ्योरी टॉपिक होते हैं जो पढ़ने के लिए ठीक है पर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ थ्योरी पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पढ़ने के लिए। इसके लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि इन इन थ्योरी से बार बार पूछा गया है। कुछ थ्योरी टॉपिक हो गया जो पढ़ लिया ठीक है, आ गया कभी आ गया कभी नहीं आया, ऐसी वाली बात रहती है। ठीक है, इसके बाद आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कभी आ गया कभी नहीं आया। इसके बाद आ गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद आ गया आपका जॉब कॉस्टिंग। इसके बाद यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये वो टॉपिक है, अब ये नहीं कहेंगे सी कैटेगरी के टॉपिक ये नहीं आते, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा कह रहे हो। तो ये वो टॉपिक है
जो कभी पूछ लेते हैं और कभी नहीं पूछते। आप देखना इन टॉपिक में से पेपर में आपको दिखेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि ये सारे के सारे टॉपिक एक ही पेपर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो एबीसी कैटेगरी है इसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पढ़ाई को करिएगा। इसलिए मैं ये बहुत जल्दी वीडियो ले आया हूँ। सर इन टॉपिक को प्रायोरिटी दो, फिर इन टॉपिक को भी प्रायोरिटी दो, ये टॉपिक पहले इनको प्रायोरिटी दो, इनको तो ऐसा कर लो जैसे मतलब निचोड़ लिया हो आपने, पूरा हर एक क्वेश्चन कर लिया हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में करने को रेडी हूँ आप। ये टॉपिक, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आते हैं बट आते जरूर है, वेटेज थोड़ी कम रहती है मार्क्स की, पर 100% आते हैं। एंड देन इसके बाद ये वाला टॉपिक आ जाता है जिसमें कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये आप इनको एक एक बार करके तो जाइए, एक बार इनकी रिवीजन करके जाइए। मान लो कभी आ गया जॉब और बैच कॉस्टिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है, डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सिंपल टॉपिक है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक आप बना कर लिख लोगे। बस ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो अलग से आपको पढ़ना होगा, बाकी तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। एक एक क्लास में मतलब आप एक एक घंटे बैठोगे इनका रिवीजन हो जाएगा, और इनको लास्ट में देखिएगा, ठीक है ना। पेपर के एंड वक्त आपने 10-15 दिन बचे होंगे तब इनको देख लीजिएगा, बाकी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। तो दोस्तों हम आगे वाली हमारी क्या आने वाली है, जरा ध्यान सुनिएगा। एक तो हमारा चाणक्य नीति बैच चल रहा है जिसके अंदर हम 1 शॉट में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं आपको जनवरी अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। एंड इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट क्वेश्चन होते हैं जिनसे एमसीक्यू बनता है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे लेकर आएंगे हम। तो ये सारी चीजें आने वाली है हमारे इस चैनल के अंदर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप बने रहना हमारे चैनल पे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, पर इसको जरूर फोकस करिएगा, एबीसी एनालिसिस। ठीक है जी, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी ही लगातार कॉस्टिंग की नई नई चीजें आती रहेगी। और मैं आपके लिए पता क्या लेकर आने वाला हूँ, अभी मैं एबीसी एनालिसिस लेकर आया ना आपके लिए सिर्फ कोर्स वाइज, अब चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा, क्योंकि भाई चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस में देख रहा हूँ कोई नहीं बता रहा। मुझे पता है यार ये चैप्टर में ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बताओ स्टूडेंट को ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ज्यादा फोकस करो, इस पे ज्यादा क्वेश्चन करे। ये टॉपिक कम कभी आता है, इस पे थोड़ा कम देख ले, पर इसको जरूर करे। अब क्या होता है, वो हर टॉपिक को इक्वली देखता है, पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आएगा ही आएगा पेपर में, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा उतना, उसको ज्यादा ध्यान दो। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जो टॉपिक बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, बार बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, उसको देख। तो दोस्तों हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, अब मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस करेंगे। चैप्टर वाइज, ये तो कोर्स वाइज बता दिया ना मैंने, अब चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस करूंगा कि इन चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के पॉइंट आ रहे हैं। रिसर्च करने का काम मेरा है, वीडियो देखने का काम मेरा है, और अप्लाई करने का काम आपका है। रिसर्च मैं करूंगा, अप्लाई आप कर। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नई सीरीज के अंदर एबीसी एनालिसिस ऑफ चैप्टर वाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।